हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे एंड मौसम के हिसाब से आप सभी लोग अपने आसपास के जीव जंतुओं का एंड जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी हेल्प भी कर रहे होंगे, मदद कर रहे होंगे एंड अपना भी पूरा ख्याल रख रहे होंगे एंड अपने परिवार का भी। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहे हैं। देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड एंड देन उसके बाद देखेंगे एंजल्स मैसेजेस कि आज के एंजल्स मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों के लिए बताऊंगी आज का डाउनलोड्स मैसेज क्या है। तो देखिए, डाउनलोड्स मैसेज में एक मैसेज आया है, यानी गाइडेंस के तौर से निकला हुआ ये मैसेज। ठीक है, आज का मैसेज इज़ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर नॉट बैक इन टू द पास्ट, यानी कि वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर नॉट बैक इन द पास्ट, यानी कि हम सीधा जा रहे हैं किधर, फ्यूचर की तरफ, यानी भविष्य की तरफ जा रहे हैं, ना कि हम पास्ट में जा रहे हैं। तो आपको अपनी लाइफ में ना हमेशा फ्यूचर को बनाने वाले, या आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट को जीना चाहिए एंड फ्यूचर में जो चीज़ें करनी है आपको उसके लिए अभी कार्य करना चाहिए। तो मतलब आप फ्यूचर की तरफ बढ़ें, यानी कि आप अपने भविष्य की तरफ जाने के लिए कार्य करें, उसके लिए योजनाएं बनाएं, उसके लिए प्लान्स बनाएं, उसके लिए कार्य करें, ना कि आप पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठे रहें, यानी कि जो बीत चुका है बैक में यानी पास्ट में, तो आपको पीछे नहीं जाना है, आपको आगे जाना है, यानी फॉरवर्ड जाना है, यानी कि अपने भविष्य की तरफ जाने के लिए आपको योजनाएं करनी है, तैयारियां करनी है, जो भी खुशियां हैं उनको बनाना है अपने फ्यूचर के लिए, ना कि आपको पास्ट की चीज़ों को पकड़ कर बैठे रहना है एंड पास्ट में ही रहना है। तो आपको पीछे नहीं जाना है, हमेशा आगे चलना है। ठीक है, तो जो चीज़ें बीत गई हैं उनको लेट गो कीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको पकड़ कर होल्ड करके मत बैठे रहिए एंड उसकी वजह से अभी की खुशियां हैं या फिर आने वाली खुशियां हैं या फिर जो चीज़ें हैं, जो कार्य हैं, कर्तव्य हैं, उनको स्पॉइल मत कीजिए बैक की चीज़ों को पकड़ कर, यानी कि पास्ट की चीज़ों को आप लंबे टाइम तक पकड़ कर बैठे रहते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़राब हो रही होती हैं, आपका टाइम ख़राब हो रहा होता है, एनर्जीज ख़राब हो रही होती है एंड उसकी वजह से बहुत सारी ब्लॉकेज भी आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही होती है। तो इसी चीज़ के लिए मैसेज आ रहा है, वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर नॉट बैक इन टू द पास्ट। तो पास्ट में आपको नहीं रहना है, यानी आप चल तो रहे हो आगे, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में चल रहे हो, लेकिन आपका दिल और दिमाग कहाँ पर है, पास्ट में, यानी कि जो समय बीत चुका है आपका दिल और दिमाग एंड आप पूरी तरीके से वहीं पर स्टक हो, ना कि आप वहाँ से मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपने अपने आप की एनर्जीज को पूरी तरीके से पास्ट में लगा रखा है, जबकि यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर में आगे बढ़ने की, यानी फ्यूचर की तरफ जाने की, यानी कि आपको अपने प्रेजेंट टाइम से लेकर अपने फ्यूचर टाइम तक को बनाने की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको हमेशा फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए, अपनी एनर्जीज को आगे बढ़ने के लिए लगाना चाहिए, अपने भविष्य को क्रिएट करने के लिए लगाना चाहिए, उसमें जाने के लिए जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए आपको चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए, ना कि अपने पास्ट की गलत चीज़ें या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी सैडनेस हो, कोई भी गलत चीज़ हो या कुछ भी हो, रॉन्ग चीज़ हो, मतलब दुख देने वाली कोई भी चीज़ हो, आप उसको होल्ड कर कर बैठे हुए हैं एंड उसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ठीक है, तो आपको उसको क्या करना है, लेट गो कर देना, छोड़ देना। पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट चला गया है एंड वो वापस नहीं आ सकता, आएगा तो सिर्फ आपका भविष्य आगे आएगा। तो आपको अपने भविष्य के लिए ही चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए एंड भविष्य के लिए ही चीज़ें निर्माण में लानी चाहिए। ठीक है, तो आज का मैसेज यही है, एज अ गाइडेंस वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर नॉट बैक इन टू द पास्ट। तो हम पास्ट में नहीं जा रहे हैं, हम फ्यूचर में जा रहे हैं। तो हर चीज़ आपको अपने लाइफ में फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए, ना कि आपको पास्ट को लेकर बैठना चाहिए, होल्ड करके उसे बैठना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे आप लोगों के लिए कि हमेशा देखिए, अपना हमेशा अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर चलें। पास्ट निकल जाने के बाद वो दोबारा से आपकी लाइफ में नहीं आता, पास्ट यानी पास्ट का मोमेंट आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आता, ना ही आप पास्ट में जा सकते हैं, ना ही पास्ट की चीज़ों को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी क्रिएट करेंगे आप फ्यूचर में क्रिएट करेंगे या फिर जो अभी का टाइम आपका चल रहा है यानी प्रेजेंट का टाइम जो चल रहा है आप उसमें जिएंगे, जो भी चीज़ आपको जीनी होगी। ठीक है, तो हमेशा अपने फ्यूचर एंड प्रेजेंट को लेकर ही कार्य करें, ना कि
जो पास्ट में चला गया है उससे। ठीक है, पास्ट से हमेशा जो आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं, जो तजुर्बे मिलते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा मैसेज मिलता है जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाए, सीख दे कोई ना कोई, तो उन सभी चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है, ना कि कोई ऐसी चीज़ लेकर चलना है जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज बार बार क्रिएट करे जा रही है एंड आपको रोक कर रखा हुआ है वहीं पर, एंड आपकी एनर्जीज़ को रिफ्रेशमेंट में नहीं आने दे रही है, एंड ना ही आपकी एनर्जीज़ को एक नई एनर्जीज़ में शिफ्ट होने दे रही। तो ऐसी चीज़ों को आपको क्या करना है, लेट गो करना है, अपनी लाइफ से आउट करना है, क्योंकि पास्ट जा चुका है, वो दोबारा नहीं आएगा। आएगा तो सिर्फ आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हमेशा उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें करें, कार्य करें, एंड हमेशा फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ने के लिए कार्य करें, पीछे जाने का कार्य ना करें। ठीक है, तो वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर, नॉट बैक इन टू द पास्ट। तो हम पास्ट में नहीं जा रहे हैं, हम हमेशा फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आज का मैसेज। ओके, तो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए अपने प्रेजेंट में कार्य करना शुरू कीजिए, एंड प्रेजेंट में रहिए, एंड जो भी कार्य अपने भविष्य के लिए बना रहे हैं तो उसको प्रेजेंट में ही करना पड़ता है। तो आपको प्रेजेंट में वो चीज़ें क्रिएट कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए, एंड हमेशा अपने आप को प्रेजेंट के मोमेंट में रखना ही चाहिए। ठीक है, ओके, तो चलिए लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड। ये तो हमारा हुआ आज का डाउनलोड्स मैसेज एज अ गाइडेंस, आप लोगों के लिए मैसेज। ठीक है, एंड ये हर किसी के लिए। ओके, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे पहला ये है स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, द फूल, एस ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स एंड फोर ऑफ कप्स, एंड बॉटम कार्ड इज द हेरोफेंट, एंड उसी के नीचे है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, एंड उसके नीचे है टेन ऑफ वैंड्स। तो देखिए यहाँ पे किसी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज आई है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा पावर में है इस टाइम, यानी पावरफुल हो चुकी हैं, यानी कि स्ट्रेंथ उनकी एंड उनका करेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इन्फ्लुएंसिंग हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा, यानी प्रभावशाली बन चुकी हैं। ठीक है, एंड उनके जीवन में आई है ब्लेसिंग्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, एंड उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो चुकी है, एक फ्रेश स्टार्ट हो चुका है, एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में आ चुकी है। तो एंड बॉटम कार्ड द हेरोफेंट। देखिए यहाँ पे 4 और 5 मेजर अरकानस हैं। तो देखिए उनकी लाइफ में मेजर चेंज हो चुका है, यानी एक बड़ा बदलाव हो चुका है, एंड एक के बाद एक नए नए बदलाव हो भी रहे हैं उनकी लाइफ में, जो उनकी पर्सनालिटी को क्या कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं, उनकी खूबियों को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि वो और भी ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी इन्हेंस हो रही है, एंड उनकी जो खूबियाँ हैं, जो भी उनकी कैपेबिलिटी है या टैलेंट है, वो निखर रहा है, निखर कर बाहर है, यानी कि और भी ज़्यादा पॉलिशिंग हो रही है, एंड उसमें क्लियरिटी उनको और भी ज़्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से उनका क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, एंड उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उनका करेज बढ़ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ उनके जीवन में ईश्वर की ब्लेसिंग्स बढ़ रही है, यानी ईश्वर की ब्लेसिंग्स बढ़ने का मतलब ईश्वर से कनेक्शन उनका बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो रहा है डिवाइन के साथ। द हेरोफेंट, एंड यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आई है वो ये दिखा रहा है कि इनका डिवाइन के साथ, यानी इनके ईश्वर के साथ इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ईश्वर पे पूरी तरीके से बिलीव बढ़ चुका है, जो इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स क्रिएट कर रहा है डे बाय डे, एंड इनकी लाइफ में क्लियरिटी आ रही है, एंड डिवाइन के साथ की वजह से इनका स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इनकी लाइफ में देखिए करेज, स्ट्रेंथ एंड ये पावर तो आ ही रही है, साथ ही साथ इनकी लाइफ में जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं इनकी लाइफ में, यानी नए नए लोग जुड़ने का मतलब उनके काम से रिलेटेड, उनकी एनर्जीज के टाइप के लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, यानी उनके कार्य करने की रचनात्मकता है ना, जो वो डे बाय डे बढ़ रही है, वो नए नए कार्यों को नए नए आइडियाज़ के माध्यम से कर रही हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ इंस्पिरेशन वाली चीज़ें जो होती हैं ना, वो देख रही हैं, उनके हिसाब से वो कार्य कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके कार्य का जो तरीका ना और भी ज़्यादा अच्छे लेवल का बनता जा रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको और भी ज़्यादा मिल रही हैं, साथ ही साथ वो ग्रोथ की तरफ जा रही हैं, यानी जस्ट लाइक हम कह सकते हैं द फूल एक न्यू बिगनिंग, जस्ट लाइक अ स्टार, सन की रोशनी में वो बिल्कुल आंखें मूंद कर बढ़ती जा रही हैं, ईश्वर के ऊपर भरोसा करके, ट्रस्ट करके, जस्ट लाइक अ इनोसेंट चाइल्ड जो होता है ना, एकदम जैसे नादान बच्चा एकदम ईश्वर पे भरोसा करके बिल्कुल
बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग चलता जा रहा है, ठीक है। एंड ये डिवाइन फेमिना इस टाइम पूरी तरीके से अपने पेंटिकल्स पे वर्क करें, यानी कि अपने पेंटिकल्स को लेकर पूरी तरीके से मतलब जैसे कहते हैं ना, अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रही हैं। इनको पता चल गया इनकी लाइफ में यदि पेंटिकल्स ना हो तो लाइफ कैसी होती है, कैसे लोगों का बिहेवियर होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ पेंटिकल्स को समझ चुकी हैं, ठीक है। यानी कि इनको पता चल चुका है कि एक इंसान की लाइफ में पेंटिकल्स होता है तो उसकी लाइफ कैसी होती है, यानी कि मनी अबंडेंस, ठीक है, होती है तो उस इंसान की लाइफ कैसी है। तो वो अपने इस टाइम पेंटिकल्स को बनाने में लगी हुई हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो पूरी तरीके से अपने कार्यों को कर रही हैं, अपने पेंटिकल्स को बनाने में लगी हुई हैं। एंड उनको पता चल रहा है कि ईश्वर इसमें उनकी हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ रही हैं। एंड अपने पेंटिकल्स के लिए नए नए आइडियाज़, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रही हैं, जिससे कि उनका पेंटिकल्स डे बाय डे ग्रोथ की तरफ जाए, बढ़े एंड उनकी लाइफ में क्या आए, सक्सेस आए। एंड उस सक्सेस के माध्यम से वो एक अबंडेंट इंसान बन सकें, ठीक है। यानी कि उनके पास हर तरीके की खुशियाँ हो, हर तरीके की लाइफ जीने की खुशियाँ हो, यानी कि हर तरीके का अबंडेंस हो, मनी हो। एंड मतलब देखिए, मनी एक सोर्स होता है हमारी लाइफ में खुशियों का, लेकिन और भी सारी चीज़ें उसी के माध्यम से आती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो इस चीज़ को भी वैल्यू करती हैं, इस चीज़ को भी समझ चुकी हैं। एंड उनके हाथों में मनी रहेगा, पैसा रहेगा, तो वो लोगों को अच्छे से सर्व भी कर सकती हैं, अपने आसपास के जीव जंतुओं की देखभाल कर सकती हैं, उनको फीड अच्छा करा सकती हैं, उनकी केयर अच्छे से कर सकती हैं। तो मनी उनकी लाइफ में जस्ट बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इस टाइम हो चुका है कि यदि उनके हाथ में मनी रहेगा तभी लोगों को अच्छे से सर्व कर पाएंगी, ठीक है। इस तरीके की सोच है उनकी हो चुकी है। एंड उनको पता चल गया कि यदि आपके पास मनी ना हो, ठीक है, पैसे ना हो, तो आप लोगों को अच्छे से सर्व नहीं कर पाएंगे। तो दूसरों को सर्व करने के लिए, साथ ही साथ अपने आप को स्टेबल रखने के लिए वो पूरी तरीके से अपने पेंटिकल्स को क्रिएट करने में लगी हुई हैं, उसी में ग्राउंडेड है पूरी तरीके से। हर वो कार्य जो डिवाइन को कह रहे हैं करने के लिए, अपने पेंटिकल्स को बनाने के लिए, तो वो उनको कर रही हैं, ठीक है। एंड उनके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स भर भर कर आ रही है, खुशियाँ आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ग्रोथ आ रही है। एंड देखिए, वो डिवाइन बीइंग तो है ही यहाँ पे, स्पिरिचुअल जर्नीज में, जस्ट बिकॉज उनकी लाइफ में अब स्टेबिलिटी भी आ रही है पूरी तरीके से, जस्ट बिकॉज उनके करेज बढ़ रहा है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उनका प्रभाव बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ में आ चुकी हैं। एंड उनका बैलेंस पूरी तरीके से अपने हाथों में आ रहा है, यानी कि अपने कंट्रोल में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, डिवाइन फेमिनाइन तो है ही, वो डिवाइन से जुड़ी हैं, साथ ही साथ नेचर से जुड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, प्रकृति से जुड़ी हैं, जीव जंतुओं से जुड़ी हैं, जस्ट बिकॉज उनके अंदर बहुत सारी काइंडनेस है। एंड वही काइंडनेस उन जीव जंतुओं की सेवा करने में, सर्व करने में उनको कार्यों पर लगा के रखी हुई है, क्योंकि वो जानती हैं कि जब उनके पास अबंडेंस होगी तभी इन सभी को अच्छे से वो केयर कर पाएंगी, इनके लिए कार्य कर पाएंगी, इनके लिए चीज़ें क्रिएट कर पाएंगी जब उनके हाथों में मनी होगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी वो दूसरों को सर्व करने के लिए कर रही हैं, एंड साथ ही साथ अपने बैलेंस को बनाने के लिए भी कर रही हैं, अपनी फैमिली को भी सिक्योर करने के लिए कर रही हैं, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, इनकी सोच है, ठीक है। एंड ये बहुत ही अच्छी सोच है यदि वो डिवाइन बीइंग है। एंड वो ये सोचकर अपनी लाइफ में मनी क्रिएट कर रहे हैं कि जब मेरे हाथों में मनी रहेगा, पैसा रहेगा, तब मैं हर किसी को अच्छे से सर्व कर पाऊंगी, अपनी लाइफ की अच्छे ट्रैक पर लेकर जा पाऊंगी, अपनी फैमिली को सिक्योरिटी दे पाऊंगी, ठीक है। साथ ही साथ अपने आप को बैलेंस रखूंगी जीव जंतुओं का, एंड असहाय लोग हैं जिनकी मदद मैं आसानी से कर पाऊंगी जब मेरे हाथों में मनी होगा या अबंडेंस होगी, तो मैं ये चीज़ कर पाऊंगी, ठीक है। तो अपनी लाइफ में वो इस चीज़ को क्रिएट कर रही हैं। एंड देखिए, दूसरी तरफ उनकी लाइफ में कोई पर्सन है जो अपना प्यार भरा कप लेकर उनकी तरफ एंटर कर रहा है, एंड ये बहुत तेज़ी से ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में आ रही हैं। एंड ये चीज़ें दिखा रही हैं कि पास्ट में ना इसी इंसान से इनके बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, ठीक है। एंड ये वो इंसान है जिन्होंने पास्ट में कहीं ना कहीं इनके प्यार को डिनाई किया हुआ है, रिजेक्ट किया हुआ है, यानी कि इनके प्यार को कहीं ना कहीं इन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है। एंड इनके साथ जब इनका कनेक्शन रहा तो इनकी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं, कंपटीशन, टेंशन्स बहुत ज़्यादा रह चुके हैं, ठीक है। एंड इस इंसान ने पूरी तरीके से इनके प्यार को डिनाई कर दिया था, लेकिन अभी वही इंसान
अपना प्यार भरा कप लेकर इनकी तरफ बढ़ रहा है एंड वो भी बहुत तेज़ी से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिखा रहा है हेरोफेंट दिखा रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई भी गलत इंसान यदि किसी गलत इंटेंशन से आपकी लाइफ में आता है तो डिवाइन उसको वहीं पर स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, उनको आपकी लाइफ में आने नहीं दिया जाएगा। यदि कोई भी गलत इंसान अब आपकी लाइफ में गलत इंटेंशंस के साथ आएगा तो वो आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। एंड वो यदि आपकी लाइफ में आएगा ना तो उसका मतलब कहते हैं ना प्योर, पूरा दिलो दिमाग प्योर होना चाहिए, जस्ट लाइक यू, यानी कि जैसे आप हैं ना उस तरीके का इंसान ही अब आपकी लाइफ में एंटर कर पाएगा, जो आपके लिए सेम एज इट इज़ प्यार रखेगा। जैसा प्यार आप रखते हैं किसी के लिए वैसा ही प्यार वो अपने मन में रखेगा, तभी वो आपकी तरफ बढ़ सकता है। अदरवाइज़ डिवाइन किसी भी गलत इंसान को आपकी तरफ बढ़ने नहीं देंगे। एंड इस इंसान की, जो भी इंसान ये है आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, तो इसका जो प्यार होगा या फिर इसकी इंटेंशंस जो आपके लिए होगी ना प्योर होगी, तभी ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर पाएगा। अदरवाइज डिवाइन इसको आपकी लाइफ से आउट कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे बर्डन दिखा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पास्ट में आप बर्डन में रहे हैं इस इंसान की वजह से, रिग्रेट में रहे हैं, रिजेक्शंस में रहे हैं, लड़ाई झगड़ों में रहे हैं। तो देखिए आपको भी बहुत ज़्यादातर सोचना चाहिए कि इस तरीके के रिश्ते में आप पास्ट में रहे हैं तो ये इंसान मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो ये किस इंटेंशन से बढ़ रहा है, क्या इसकी मतलब क्या इसकी इंटेंशंस है, क्या इसकी सोच है राइट नाउ जो मेरी लाइफ में एंटर कर रहा है। तो ये आपको भी सोचना है, उस इंसान की जो कहते हैं ना चीज़ों को बहुत अच्छे से जांच परख करना है, तभी किसी इंसान को अपनी लाइफ में एंटर होने देना है। अदरवाइज़ आपको लगे, डाउट हो एंड आपको किसी भी तरीके का संदेह हो, डाउट हो कि ये इंसान मेरी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, तो उस इंसान को अपनी लाइफ में एंटर बिल्कुल नहीं करने देना है, ठीक है। क्योंकि कई बार आप देखते हैं ना कि जब इंसान सफल होने लग जाता है तो वो लोग भी आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो पास्ट में ना आपके साथ बिल्कुल अच्छे नहीं होते, उनका बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं होता है, आपको रिजेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग देखते हैं कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप सफल हो रहे हो, आप सफलता के रास्ते पर चल रहे हो एंड आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, तो वो लोग भी अपना बहरूपिया चेहरा लेकर आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक डिवाइन बीइंग हैं तो डिवाइन बीइंग को ईश्वर बहुत अच्छे से क्लियरिटी दे देते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, तो आप इसको अपनी लाइफ में एंटर ना होने दें, ठीक है। एंड अपनी खुशियों को ग्राउंडेड करके रखें ऐसे लोगों से एंड ऐसे लोगों की नज़रों से, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना सिर्फ आपके पैसों पर इनकी नज़र होती है, ठीक है, आपकी खुशियों पे नज़र होती है एंड किसी भी तरीके से आपके जीवन की खुशियों को ये अपने लिए मतलब अपना बना लें एंड आपके साथ फिर वही बिहेवियर करें जो इन्होंने पास्ट में किया है, ठीक है। तो बहुत सोच समझकर अपनी लाइफ में लोगों को एंटर होने देना है। अदरवाइज़ आपको लगे कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है एंड आपको डाउट हो, बार बार आपका इंट्यूशन पावर आपको बोलता हो कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो उसको एंटर ना होने दें। क्योंकि आपकी जो खुशियाँ हैं ना, आप सोचोगे कि ये इंसान मेरे लिए आ रहा है, मेरे इसके अंदर प्यार है मेरे लिए एंड मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ, तो उस टाइम तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन जब वो आपकी सारी खुशियाँ दोबारा से छीन लेगा, देन आपकी लाइफ से आपको आउट कर देगा या फिर चला जाएगा खुद, ठीक है। तो आप फिर वही चीज़ आपको अफसोस होगा कि थोड़ी सी टाइम की खुशियों के लिए मैंने अपनी जीवन भर की खुशियों को दोबारा से स्पॉइल किया है, तो ये आपकी मिस्टेक होगी, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक से ऐसे लोग को अपनी लाइफ में एंटरटेन करना है, एंटर होने देना है, अदरवाइज कट ऑफ करके रखना है, नो बोलना है, सीधा नो। एंड डिवाइन आपको क्लियरिटी अवश्य देंगे यदि कोई रॉन्ग इंसान आपकी लाइफ में एंटर करता है तो, ठीक है। क्योंकि रॉन्ग इंसान हमेशा आपकी लाइफ में बर्डन क्रिएट करेगा, बर्डन में ही आपको डालेगा। इसलिए अपनी लाइफ में किसी प्रकार के बर्डन को ना बनने दें दोबारा से, ना ही किसी कॉन्फ्लिक्ट्स को आने दें, किसी ना लड़ाई झगड़े को ना आने दें, किसी रिजेक्शंस को ना आने दें। हमेशा आपको जाना है एम्बिशियस वे की तरफ, यानी आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है, फास्ट थिंकर रहना है, अपने सक्सेस के लिए ड्राइव करना है आपको, यानी आपको अपने सक्सेस के लिए चलना है, अपनी सफलताओं के लिए कार्य करना है, अपनी खुशियों के लिए कार्य करना है एंड किसी भी तरीके से उसको स्पॉइल नहीं होने देना है। तो ईश्वर से कनेक्ट रहें, ईश्वर हमेशा आपको अवेयरनेस में रखेंगे एंड ऐसे लोगों से आपको ग्राउंडेड करके रखें जो रॉन्ग थिंकिंग एंड रॉन्ग वे लेकर आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। तो ईश्वर आपको हमेशा ग्राउंडेड करके रखते हैं, सुरक्षा कवच के घेरे में रखते हैं। जब आप ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं तो ईश्वर आपको ऐसे लोगों से बचाते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपनी एनर्जीज को ईश्वर से कनेक्ट करके रखें एंड अपने कार्यों को करते हुए चलें, सही वे पर चलें, ठीक है। दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आप
आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ओके, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज ऑफ द डे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैसेज आया, अकेले रहो यही शांतिपूर्ण है। तो देखिए किसी धोखेबाज, किसी चीटर या किसी फरेबी लायर्स के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहें, आपके लिए वही पीसफुल होगा, यानी शांतिपूर्ण जीवन वही होगा जब आप ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, यानी धोखेबाजों से जब आप दूर रहते हैं तो आपकी लाइफ शांतिपूर्ण रहती है। यानी आपको अकेले रहने के लिए बोला जा रहा है, ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है, ताकि आपकी लाइफ का बैलेंस बना रहे। यहाँ पे बैलेंस कार्ड भी आया है, इट मीन्स कि आपको बैलेंस रखा जाए, ताकि ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तभी आप बैलेंस में भी रहेंगे। ठीक है, यानी आपका लाइफ का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। ओके, अपॉलॉजी, तो हो सकता है ऐसे लोगों की अपॉलॉजी आपकी तरफ आ रही हो, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक से चीज़ों को देखना है, सोचना है, समझना है, देन कोई एक्शन लेना है आपको। ओके, बिलीव, तो अपना बिलीव हमेशा ईश्वर पे रखना है। ईश्वर हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएंगे, सही गाइडेंस देंगे एंड सही वे पर ही लेकर जाएंगे। ठीक है, तो अपना बिलीव बना कर रखना है खुद पर एंड डिवाइन पर। रेज योर वॉइस, तो अपनी आवाज़ की जो पहुँचना है उसको पहचानना है। रेज योर वॉइस, अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाना है। ठीक है, सत्य के लिए, जो ट्रूथ है उसके लिए हमेशा अपनी वॉइस को रेज करना है, ऊंचा उठाना है, यानी बोलना है सत्य। जब भी आप देखें कि कहीं कोई चीज़ गलत हो रही है एंड आपको सत्य पता है तो आपको बोलना चाहिए। ठीक है, रेमेडी आई है, तो आपको मे भी किसी चीज़ के उपचार के लिए कोई रेमेडी चाहिए होगी, तो हो सकता है आपके सामने वो रेमेडी आ रही हो, तो उस चीज़ पे ध्यान दें कि व्हाट इज़ द रेमेडी, यानी क्या उपचार है। कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी रेमेडी आपको बार बार दिख रही होगी, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, डिवाइन द्वारा वो रेमेडी आपके सामने आ रही है। ओके, तो उस पर ध्यान दें, वो रेमेडी आपके लिए। ओके, तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम, take care, and most important thing, always keep smiling. It's make you more beautiful, bright and precious. Take care of you.